सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद 17,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आई होप आप लोग कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर 17,000 सब्सक्राइबर्स। और ओनली 3 days लेफ्ट फॉर प्रोजेक्ट 2021 नेम लॉन्च। तो अगर आपको जानना है कि प्रोजेक्ट 2021 क्या है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी 1 दिसंबर को 7 बजे शाम को प्रोजेक्ट 2021 नेम लॉन्च होने वाला है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2021 आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो रही बात, इन सबको साइड करते हैं और आज का जो टॉपिक है कि क्या हमें 1 ईयर कोर्स कर लेके आना चाहिए या हमें 2 ईयर कोर्स लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी कनाडा आना चाहता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि स्टडी परमिट पे आने से पहले कि वो 1 ईयर कोर्स ले कि 2 ईयर्स कोर्स ले, डिप्लोमा ले या डिग्री ले। वो डिप्लोमा और डिग्री का तो अलग हिसाब है, लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है कि 1 ईयर ड्यूरेशन का ले कि 2 ईयर ड्यूरेशन का ले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1 ईयर का कोर्स होता है वो 8 मंथ्स का होता है। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे कनाडा के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम है, 1 सेमेस्टर वो 4 मंथ्स का होता है। इसका मतलब 8 मंथ्स का 1 ईयर हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 ईयर कोर्स लेके आना चाहिए कि 2 ईयर कोर्स लेके जाना चाहिए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेन मोटिव आपका क्या है वो जानना पड़ेगा। सबसे प्रायोरिटी तो ये होती है, भैया हमने कनाडा आना है तो पीआर तो होनी ही होनी है। ठीक है, पीआर लेंगे पहले, तब जाके देखेंगे। पीआर पहले सेटल होना है, अपने आप को सेटल करना है, बढ़िया जॉब लेनी है, फिर अपने मॉम डैड को बुलाना है, उन्हें सेटल करना है। तो ऐसी प्रायोरिटी लेके चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स की है आपने, है ना, मास्टर्स के बाद आपके पास इंडिया में जॉब एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तो आपने अगर एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगानी है तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो उनके लिए मैं 1 ईयर का सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 ईयर का कोर्स करके आना चाहिए, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि 1 ईयर के बाद आपको सिर्फ 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। तो अंडर 1 ईयर का वर्क परमिट, अगर आपके पास इंडिया में जॉब एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे आपके पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, 480 समथिंग पहुंच जा रहे हैं पॉइंट्स, तो डेफिनेटली आपको 1 ईयर का कोर्स करके आना चाहिए। ठीक है, तो मास्टर्स जिन्होंने की है तो ये उन लोगों के लिए है, मास्टर्स जिन्होंने मास्टर्स किया है ना, तो वो 1 ईयर का कोर्स करके आ सकते हैं। लेकिन जो 12th करके आ रहे हैं, जिनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तब उनके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते, तो वो 2 ईयर का कोर्स करके आ सकते हैं। मतलब कर सकते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर 2 ईयर का कोर्स। इससे क्या होता है कि आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। और 2 ईयर के कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है, वो होती है 16 मंथ्स, क्योंकि एक सेमेस्टर में 4 मंथ्स होते हैं, तो 4 सेमेस्टर इक्वल टू 16 मंथ्स। तो इससे क्या होता है, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। 3 साल का वर्क परमिट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें आप अपना 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस, नॉक बी लेवल का जॉब एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, प्लस आप 2 ईयर्स का कोर्स भी लेके आ रहे हो, है ना, तो 2 ईयर का कोर्स भी कर रहे हो, आपको कनाडा का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पार्ट टाइम जॉब करते करते, कि कौन सी जॉब बढ़िया है, कौन सी जॉब ओके है, कौन सी जॉब ठीक है ना। फिर उसके बाद आप नॉक बी लेवल की जॉब ढूंढोगे, नॉक बी लेवल की जॉब करोगे और अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करोगे। आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं 1 ईयर के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद भी, तो लोग क्या करते हैं, वो 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं ताकि उनका एक्सप्रेस एंट्री में ज़्यादा पॉइंट्स बने। ठीक है, या तो वो जॉब ऑफर लेटर के अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, अगर आपके पॉइंट्स बढ़िया नहीं बन रहे तो आप 2 ईयर का कोर्स जरूर करना। इससे आपको 3 ईयर्स का जरूर वर्क परमिट मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, जिन्होंने 1 ईयर का कोर्स ले लिया है आप 1+1 कर सकते हो। और 1+1 होता क्या है और हमें कितने ड्यूरेशन का वर्क परमिट मिलता है 1+1 से, उसका हमें 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। और 1+1 होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ईयर का कोर्स लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने सेकेंड ईयर में
डिफरेंट कोर्स ले लिया 1 ईयर का, तो इसका मतलब आपने 2 डिफरेंट कोर्सेस ले लिए, है ना। कोर्सेज में एडमिशन ले ले, कॉलेजेस में एडमिशन ले ले। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक सेम कॉलेज से 1 ईयर का कोर्स किया तो उसी में सेकंड ईयर का कर सकते हो, आप दूसरे कॉलेज में भी कर सकते हो, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना, प्रायोरिटी ये रखना कि अगर आप 1 ईयर का कोर्स जो कर रहे हो आईटी फील्ड में कर रहे हो तो फिर दूसरी फील्ड में ना करना। प्रायोरिटी तो ये रखना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हर एक कॉलेज का एक डीएलआई नंबर होता है। जब भी आप ऑफर लेटर अप्लाई करोगे, आपको जब ऑफर लेटर आएगी किसी भी कॉलेज से, उसका डीएलआई नंबर सीधा सीधा मेंशन्ड होगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है वो डीएलआई नंबर, है ना। तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है कि हाँ ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, हाँ आपको ये हम डीएलआई नंबर दे रहे हैं ताकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ कर सको, स्टूडेंट्स को अलाउ कर सको पढ़ने के लिए, तो उन्हें ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल सकता है। तो रही बात इसकी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि क्या हमें पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगी। अरे भैया मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तभी मैं प्रोजेक्ट 2021 पर काम कर रहा हूँ। इतना मैं फोकस मैंने कभी नहीं दिया प्रोजेक्ट 2021 पे जितना दे रहा हूँ, है ना। 1.5 साल की मेहनत लगी है। तो मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 3 दिन रह गए, थोड़ा सब्र कर लो और आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था भैया 17,000 सब्सक्राइबर करा दो, चलो 17,000 तो नहीं कराए, मैंने कहा 200 लाइक्स का एम रखते हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू है सभी से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ और आपको रिप्लाई दे दूंगा आपकी जो भी क्वेरीज है ना। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जैन इनटेक के अंदर, तो ठंड पड़ रही है। अपने स्नो शूज़ जो भी हैं, स्नो जैकेट आप इंडिया से ला सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी स्नो पड़ती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि इंडिया की स्नो जैकेट कनाडा पे नहीं चलती है। ये बिल्कुल गलत है। मैं इंडिया से स्नो जैकेट लाया था, अपनी स्नो शूज़ लाया था, और हार्दिक लॉजिकल बकवास यूट्यूब चैनल है, वो भी स्नो शूज़ लाया था, स्नो जैकेट लाया था, है ना। तो आप देख सकते हो कि वो भी उसने भी वीडियो अपलोड की है उसके रिलेटेड। तो अगर आप लेके आ सकते हो तो ले आना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा 14 डेज के लिए। फिर उसके बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप स्नो जैकेट नहीं लाओगे तो फिर थोड़ा सा, अगर माइनस में टेम्परेचर हुआ तो थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना है अपना, है ना। उसके बाद अपने अकाउंट खुलवाना है, जीआईसी का अकाउंट खुलवाना है, तो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं आपके लिए। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडिया से ला सकते हो स्नो जैकेट तो इंडिया से ले आना, क्योंकि मैं भी इंडिया से लाया हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया भैया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चल जाती है जैकेट, ठीक है। तो बस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही ज़्यादा प्यार है आप लोगों से, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रोजेक्ट 2021 3 दिन रह गए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।